महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने के संकेत मिलने लगे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी अपने पुराने सहयोगी के साथ गिले शिकवे दूर करने में जुट गई है। समझौते का फॉर्मूला भी तय हो चुका है और जल्द ही महाराष्ट्र की सत्ता में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो क्या उद्धव ठाकरे दे सकते हैं इस्तीफा या बीजेपी महाराष्ट्र में सीएम पद से छोड़ेगी अपनी दावेदारी? देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी जिद छोड़ने को तैयार हो गई है। बीजेपी अब शिवसेना के आगे सरेंडर करने को तैयार है। शिवसेना को वापस अपने खेमे में शामिल करने के लिए बीजेपी अब अपने सीएम की शर्त से समझौता करने को भी तैयार है। अब बस शिवसेना की हाँ का इंतजार है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़कर अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ जाया जाए या फिर मुश्किल वक्त में साथ देने वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही सरकार चलाई जाए। उद्धव की इस मुश्किल के चलते ही केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार टला हुआ है। पीएम मोदी केंद्र में शिवसेना सांसदों को भी मंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच सुधरते रिश्ते की सुगबुगाहट कुछ दिनों से दिखाई भी देने लगी है। शिवसेना नेता पीएम मोदी के पक्ष में बयान दे रहे हैं तो बीजेपी भी उद्धव पर निशाना साधने से बचती दिख रही है। हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत और मुंबई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार के बीच मुलाकात हुई और जब राउत से इसे लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि हमारा रिश्ता कोई भारत पाकिस्तान वाला थोड़े ही है कि मुलाकात भी ना करें। शिवसेना नेताओं के बयान में ये नरमी ऐसे ही नहीं आई है। दरअसल बीजेपी की ओर से अपना सीएम बनाने की जिद छोड़ने के संकेत मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यदि एनडीए में शामिल होती है तो उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के सीएम रहेंगे। उद्धव का रास्ता साफ करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। बीजेपी और शिवसेना के बीच कम होती दूरियों का असर कांग्रेस और शिवसेना के बीच रिश्तों पर दिखाई भी देने लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने तो साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र के किसी भी चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। शिवसेना और एनसीपी की नजदीकियों का असर कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों पर भी देखा जा रहा है। लेकिन यदि शिवसेना वापस बीजेपी खेमे में जाती है तो एनसीपी के साथ कांग्रेस के रिश्ते आसानी से सुधर जाएंगे। अब निगाहें उद्धव ठाकरे पर हैं कि क्या वो एनडीए में वापस जाने को तैयार हैं। बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं। संविधान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से मंत्रिमंडल में 28 और लोगों को शामिल किया जा सकता है। लाइव की रिपोर्ट।